अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी खैरियत से होंगे। आज मैं फिर से हाज़िर हूँ एक नए ब्लॉग के साथ, तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज है इफ्तारी ससुराल में और ये सब काम शुरू हो गए हैं। छोला भटूरा बन रहा है, चटनी बन रही है और मीठे में शाही टुकड़ा है। मैं तो अम्मी के यहाँ ही थी, हस्बैंड थे गांव में और वही पूरा सब तैयारी वैयारी करवा रहे हैं, क्योंकि 22 तारीख को ही मायके में इफ्तारी होती है और 22 को ही ससुराल वाली भी डेट है। तो मैं मायके में रुक गई थी। पहले ये प्लान था कि मैं आ जाऊंगी तो यहाँ की इफ्तारी कर लूँगी, मतलब मायके से मेरी वापसी हो जाएगी। लेकिन छुट्टी ऐसी हुई, लास्ट में छुट्टी हुई और फिर बच्चे वहाँ पे बिल्कुल जम गए, क्योंकि सब भाई भाई इकट्ठे हो गए थे, सारे लोग वहीं पे थे, सबकी छुट्टी थी तो आना नहीं हो पाया। तो हस्बैंड ने बोला कि चलो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे सब मैनेज कर लूँगा। कोई वहाँ पे लेडीज़ का बस ये रहता है कि काम तो रहते ही है भाई, अगर इफ्तारी है तो लेडीज़ का काम है, लेकिन लेडीज़ किसी को आना वाना नहीं रहता है, सारा जेंट्स कर सकते हैं, अरेंजमेंट जेंट्स सारा कर सकते हैं। इफ्तारी मस्जिद में जाती है और बँटती भी है, मौलाना का खाना रहता है, सब कुछ रहता है। तो ये सारा इंतज़ाम हस्बैंड कर रहे हैं और उनके साथी सब मिलके सब काम कर रहे हैं। कोई चटनी पैक कर रहा है, कोई भटूरा पैक कर रहा है, कोई छोला पैक कर रहा है। मैंने सोचा कि मैं यहाँ की भी इफ्तारी का पूरा अपलोड कर दूँ, इसीलिए मैंने हस्बैंड से बोला था कि मुझे छोटी छोटी सी क्लिप बना के दे देंगे। हालांकि ये उनके लिए बड़ा मुश्किल काम था, क्योंकि एक तरफ तो सारा काम करवाना था और दूसरे रिकॉर्डिंग करना थोड़ा सा टफ़ हो जाता है। कोई और नहीं था जो रिकॉर्ड कर ले, लेकिन हस्बैंड ने थोड़ी थोड़ी सी छोटी छोटी सी क्लिप मुझे रिकॉर्ड करके रखी थी। और ये वीडियो अपलोड करने में थोड़ा सा टाइम लगा, क्योंकि नेटवर्क नहीं था वहाँ पर, तो वीडियो सेंड नहीं हो पा रही थी। जब मैं इलाहाबाद वापस आई तो यहाँ पे प्रॉपर राउटर मिला, उसके बाद फिर सारी वीडियोस जो है वो वहाँ से उनके मोबाइल से सेंड हो पाई। हम लोग आउट ऑफ नेटवर्क के दोनों लोग, तो इस तरह से मतलब बहुत ज़्यादा वीडियोस वगैरह सेंड नहीं हो पा रही थी व्हाट्सएप पे, इसलिए इस व्लॉग को अपलोड करने में थोड़ा सा लेट हुआ है। प्रॉपर वीडियो नहीं आई थी, इसीलिए मैंने इसको अपलोड नहीं किया था। 2-3 आई थी और बाकी बची हुई थी। खैर, हस्बैंड ने बहुत मेहनत किया, बहुत ज़्यादा, सब सारा अरेंजमेंट सब अकेले किया और बहुत लंबा काम होता है सब अरेंज करना, बहुत बड़ा काम होता है। सुबह से ही लगे हुए थे, सब देखना, सब रखवाना सब पैक करवाना। और मैंने सोचा कि मैं ये वीडियो अपलोड कर दूँ, नहीं तो फिर कमेंट आ जाएंगे कि आप सिर्फ मायके का ही दिखाया, आपने सिर्फ मायके का ही दिखाया, सिर्फ आपने मायके की इफ्तारी दिखाई और ससुराल में आके कुछ नहीं हुआ क्या ससुराल में इफ्तारी नहीं हुई, या इसी तरह से कमेंट आ जाते हैं। क्योंकि मैं इब्ने अब्बास के साथ जब शादी में जाती थी तो मेरे पास बहुत से कमेंट आते थे कि आप अकेले शादी में जाती हैं, इब्ने के साथ, हस्बैंड साथ नहीं जाते हैं क्या। तो ऐसा नहीं है भाई, ससुराल में भी बहुत हाई लेवल की इफ्तारी होती है, हस्बैंड करते हैं वो, तो वहाँ भी बहुत हाई लेवल वाली रहती है। अब इस बार मैं नहीं थी, 2 साल से मैं नहीं रह पा रही हूँ, क्योंकि छुट्टी इसी बीच में होती है, होली के बाद, होली वाली छुट्टी के साथ छुट्टी होती है और रमज़ान भी इसी बीच में पड़ता है। तो लास्ट ईयर भी मैं नहीं थी, मैं अम्मी के यहाँ ही थी और इस बार भी ऐसा इत्तेफाक हुआ कि मैं वहीं पे रुक गई। इस बार मेरा प्लान था कि मैं आ जाऊंगी, लेकिन मुनासिब नहीं हो पाया और मैं वहीं पे रुक गई। तो यहाँ पे हस्बैंड बेचारे अकेले सब पूरा मैनेज किया। खैर, बहुत अच्छा सब मैनेज किया, बहुत अच्छा इफ्तार हुआ, सबको पहुँचा, मस्जिद में पहुँचा ऑन टाइम, सब काम हो गया था। बहुत मेहनत वाला काम है ये, बहुत ज़्यादा। इफ़्तार से पहले सब कुछ मैनेज करना होता है, जहाँ भेजना होता है वो भी इफ़्तार के पहले ही भेजना रहता है, और जो मस्जिद जानी रहती है वहाँ भी इफ़्तार के पहले। तो ये जो टाइम की बाउंडेशन है ना, इसके बीच में ये काम करना कुछ ज़्यादा ही टफ़ हो जाता है। लेकिन खैर कोई बात नहीं, सब काम हो गया खूब अच्छे से, सब पूरा समेट गया। खैर, अब ये जा रहे थे हम और इब्ने स्कूल। इब्ने का आज रिपोर्ट कार्ड डे था, तो हम और इब्ने जा रहे थे और आगे स्कूल माशाल्लाह से रिज़ल्ट आ गया इब्ने का। इब्ने दूसरी क्लास में चले गए और रिपोर्ट कार्ड लेके इब्ने माशाल्लाह इतना खुश है, बिल्कुल बॉस बन के पूरे स्कूल में टहल। गम इस बात का है इनको ये कि इनका सेक्शन चेंज हो गया, तो अब ये इनका सेक्शन अलग हो गया। अभी तक सारे दोस्त एक ही सेक्शन में थे, मतलब 2 क्लास से एक ही सेक्शन मिल रहा था इन लोगों को। इस बार सेक्शन अलग हो गया, तो जो इनके बिल्कुल बेस्ट फ्रेंड थे वो इस बार अलग हो जाएंगे। इस बार सारे दोस्त अलग अलग सेक्शन में हो जाएंगे।
स्कूल में ही खड़े खड़े इब्ने ने अपने दोस्तों से भी हाल चाल लिया, सबसे पूछा कि इसका रिज़ल्ट कैसा था और अपने बारे में भी सबको बताया, सबके सेक्शन के बारे में इन्होंने पूछा। और वहाँ पे बस रास्ते में फिर हमें ये सुना रहे थे अपना गम कि अब हम सब दोस्त अलग अलग हो गए हैं, सबका सेक्शन अलग हो गया है और अगर ये सेक्शन मिल जाता तो मज़ा आ जाता। खैर, लेके रिपोर्ट कार्ड हम लोग घर आ गए और आज बारी थी नीचे रूम साफ़ करने की। ऊपर की सफाई तो हो गई थी लेकिन नीचे वाला रूम बचा हुआ था। नीचे की बस ऐसी ही हल्की फुल्की सी डस्टिंग हुई थी, डीप क्लीनिंग नहीं हुई थी। और ये जो सूटकेस सारे गांव गए थे तो ये सारे बाहर ही रखे हुए थे, मतलब अनपैक कर लिया था कपड़ों को, लेकिन बैग्स ऐसे ही बाहर रखे हुए थे तो इनको इनकी जगह पे रखना था। तो इब्ने से बोला कि चलो आज नीचे मिलके सफाई कर लेते हैं, इन सारे बैग्स को इनकी जगह पर रख देते हैं और बाकी सारी डस्टिंग कर लेते हैं। और ज़रा बेड का हाल देखिए, धूल, इतनी ज़्यादा धूल आती है, धूल अल्लाह जाने किधर से आ जाती है कि समझ में नहीं आता है। डेली झाड़ू पोछा तो होता है लेकिन डस्टिंग कभी कभी होती है, और डस्टिंग भी होती है तो ऐसी हेल्पर कर लेती है। खुद के डस्टिंग करने में और हेल्पर के डस्टिंग करने में बहुत फ़र्क होता है। हम जब खुद से कोई काम करते हैं तो बहुत कायदे से एक एक चीज़, एक एक कोना देख देख के साफ़ करते हैं, और हेल्पर बस इधर मारा उधर मारा, क्योंकि उनको कई घर में काम करना रहता है, एक ही घर की सफाई तो करनी नहीं रहती। अगर वो डीप क्लीनिंग करने लगे तो एक ही घर में रह जाए। तो ले आए ऊपर से कॉलिन और डस्टिंग क्लॉथ लेके आए, कॉलिन डाल के फिर मैंने सफाई शुरू कर दी। ये जो इब्ने का स्पीकर है ये तो ऐसा लग रहा है कि सालों से ये ऐसे ही पड़ा हुआ है, इसको तो किसी ने हाथ ही नहीं लगाया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, 2 दिन अगर आप छोड़ दें घर को तो घर वैसे ही बिल्कुल धूल से भर जाता है। इब्ने आ गए, इब्ने बैग्स वगैरह ऊपर रखने लगे। हेल्पर आ गई थी, हेल्पर से मैंने बोला कि तुम सिर्फ झाड़ू पोंछा करो, बाकी डस्टिंग आज मैं करती हूँ, मैं अपने हिसाब से सारी डस्टिंग करूँगी। ईद भी है और बस अलविदा भी है, तो इसलिए सफाई तो होनी ही है। तो अगर थोड़ी बहुत सफाई पहले से हो जाए तो उसके बाद फिर इतना बर्डन नहीं रहता है ईद पे। नहीं तो अगर पूरा एक किनारे से एक किनारे तक सफाई करते रहें तो थक के आदमी चूर हो जाए तो फिर दूसरे काम नहीं हो पाएंगे। तो इसीलिए आज मैंने सफाई करने का सोचा कि थोड़ा बहुत आज कर लेंगे, उसके बाद जो थोड़ी बहुत डीप क्लीनिंग बची रहेगी वो ईद के एक दिन पहले हो जाएगी। सफाई तो होनी है क्योंकि सफाई तो लाजमी है, करना ही करना है, चाहे आप एक दिन पहले 2 दिन पहले जितनी सफाई कर लें। लेकिन ईद के दिन बेडशीट वगैरह चेंज करना और चीज़ें सही से अरेंज करना, बर्तन वर्तन सब निकालना तो काम काफ़ी हो जाते हैं। और ये डस्टिंग क्लॉथ का ज़रा हाल देखिए, अभी सिर्फ मैंने डाइनिंग टेबल साफ़ किया है और ये इतनी बुरी तरह से गंदा हो गया है। कॉलिन डाल डाल के पूरा मैं एक एक चीज़ साफ़ कर रही थी कि सारी चीज़ें चमक जाएँ, और सफाई करने के बाद चमक भी गया था, सब कुछ बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया था, बिल्कुल शाइन कर रहा था। इसी तरह की सफाई मुझे पसंद है, बिल्कुल मेसी घर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। मेरा बस दिल चाहता है कि फ़ौरन सारी चीज़ें सिमट जाएं, जैसे ही सामान आए वो सामान अपनी जगह पे चला जाए। अगर कोई चीज़ गंदी है तो वो फ़ौरन साफ़ हो जाए। मुझे साफ़ सुथरे घर बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं अपने प्रीवियस व्लॉग में भी बताया है मैंने कि मुझे मेसी घर बिल्कुल नहीं पसंद है। और इब्ने मेरे साथ साथ लगे हुए थे, मेरे साथ साथ सफाई कर रहे थे। सारा सामान इन्होंने ऊपर रखा। कपड़े भी काफ़ी थे क्योंकि जब घर पे हम लोग आए तो चादरें वगैरह चेंज हुई, और कुछ कपड़े अम्मी के यहाँ से लेके आए थे क्योंकि अम्मी की मशीन प्रॉपर काम नहीं कर रही थी, तो कपड़े धोबी के यहाँ जा रहे थे। मैंने धोबी के यहाँ नहीं भेजा था कि धोबी लेट कर देगा लाने में, और हम लोगों को आना था। तो कुछ कपड़े वहाँ से भी गंदे आए, कुछ कपड़े यहाँ पे हम लोग गंदे छोड़ के गए थे। तो मशीन भी कंटिन्यू चल रही है, इशरा ऊपर कपड़े वगैरह फैला रही हैं, ये सब दूसरे कामों में लगी हुई है, और हम और इब्ने नीचे लगे हुए हैं। सफाई का काम आज डन हो गया। अब जो व्लॉग आएंगे वो शॉपिंग के होंगे। अब थोड़ी बहुत जो शॉपिंग बची हुई है, चप्पल की, ईयररिंग्स की, और भी चुटुर पुटुर सामान की जो बची हुई है वो अब उसकी शॉपिंग होगी। अब शॉपिंग के व्लॉग इंशाल्लाह अपलोड होंगे, तो आप लोग व्लॉग ज़रूर देखिएगा। कमिंग व्लॉग्स जो आएंगे वो बहुत मज़ेदार होने वाले हैं, तो मिस बिल्कुल मत करिएगा। और चैनल को अगर नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। आप लोग वीडियोस पूरा वॉच करते हैं, आप लोग लाइक करते हैं, पर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो जिन्होंने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है उनसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिसमें मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन फ़ौरन आप तक पहुंच जाए। कमिंग व्लॉग्स में मैं अपनी ईद की शॉपिंग भी आप लोगों से शेयर करूंगी, तो आप मुझसे कनेक्ट रहिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पर
कमेंट ज़रूर करिएगा। आपके कमेंट्स मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, अपनों का ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़, बाय।